अगली खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी का यह प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या समेत अन्य मुद्दों को लेकर था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए विधान भवन जा रहे थे, जहां पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई और इसके बाद बिगड़ते हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग का इस्तेमाल किया है। आपको यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी ने विधान भवन में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास 14 से 18 सितंबर तक धरना देने का ऐलान किया था। वहीं सपा विधायकों का आरोप यह है कि पुलिस ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया और मीडिया से भी बात करने की इजाजत नहीं दी। जो विधायक विधान भवन पहुंचे उन्हें वापस भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि सपा विधायक मनोज पांडे विधान भवन जाने के लिए पार्टी कार्यालय से निकले ही थे, तभी उन्हें डिटेन कर लिया गया था। समाजवादी पार्टी के विधायकगण ने विधान भवन परिसर के अंदर चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए कॉल दी थी। उस धरना प्रदर्शन की उनके द्वारा विधानसभा के अंदर अथवा जनपदीय पुलिस से, सचिवालय प्रशासन से किसी से अनुमति नहीं ली गई थी। इसलिए ये जो हाईकोर्ट का आदेश है कि किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन यदि किया जाता है तो इको गार्डन के अंदर किया जाएगा। हाईकोर्ट का आदेश है, शासन के निर्देश है, उनसे सभी को अवगत कराया। किसी को भी हमारे द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो महंगाई के खिलाफ ये विरोध समाजवादी पार्टी का देखने को मिल रहा है और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी लाइव इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, किस तरीके का घटनाक्रम आज दिन भर देखने को मिला? और खबर यह भी है कि ऐसे कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं जिन्हें अभी तक डिटेन किया गया और परमिशन नहीं थी इस प्रदर्शन को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। और इसकी बाकायदा तैयारी लखनऊ पुलिस प्रशासन ने कर रखी थी। बीते 24 घंटों से लगातार समाजवादी पार्टी के जहां भी सीनियर नेता या ऐसे नेता जो सक्रिय रहते हैं, खासतौर पर लखनऊ के अंदर अगर वो हैं, तो उनकी जो निवास स्थान था वहां पर पुलिस बल तैनात करके उनको घर से बाहर निकलने से रोका गया था। इस कॉलोनी में इस वक्त मौजूद है। यहाँ भी समाजवादी पार्टी के 2 MLC रहते हैं। दोनों के आवास के बाहर जो है वो पुलिस बल अभी अब से थोड़ी देर पहले तक लगातार मौजूद था ताकि वो घर से न निकल सके, यानी उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा जो कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस तक पहुंच गए थे, पार्टी दफ्तर को भी पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया था। दोनों तरफ से वहां आने जाने के रास्ते बंद कर दिए गए थे। अखिलेश यादव बमुश्किल अपने घर से निकल करके, चूंकि उनके घर के बगल में ही पार्टी का मुख्यालय है, वो कार्यालय पहुंचे और जैसे ही वो कार्यालय पहुंचे थोड़ी देर में कुछ कार्यकर्ता उनके काफिले के साथ पार्टी मुख्यालय में दाखिल हो गए। इसके बाद वहां नारेबाजी शुरू हुई। जब वो तमाम कार्यकर्ता उत्साहित होकर के मनोज पांडे के नेतृत्व में वहां से विधान भवन के लिए मार्च करने के लिए बाहर निकले, उसी वक्त पुलिस से उनकी झड़प हुई और पुलिस ने फिर उनको डिटेन किया। उनको यहां से गिरफ्तार हिरासत में लेकर के आगे इको गार्डन की तरफ ले जाया गया और उसके बाद में फिर कुछ कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया। कुछ अभी भी पुलिस की हिरासत में लेकिन मुद्दा अवनीश नजर आया महंगाई का, और निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। और सिर्फ समाजवादी पार्टी का जिक्र ना करें तो बाकी विपक्षी एकता को भी दिखाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से इस विरोध प्रदर्शन के जरिए की गई। देखिए, इसका जरिया और मकसद सिर्फ एक था। 2024 नजदीक है और अब बीजेपी ने एक तरफ अपनी 2024 को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। संगठन मंत्री के तौर पर धर्मपाल सिंह ने भी पदभार ग्रहण कर लिया। लिहाजा पार्टी अब एक्टिव मोड में है। पदाधिकारियों की बैठक अभी पिछले 2 दिनों लगातार लखनऊ के अंदर चली है। वहां तैयारी एक तरफ चल रही है, सर्वे चल रहा है सांसदों का, उनके कामकाज का, कि आखिर उनके टिकट रखने हैं या उनको हटा करके कोई नए उम्मीदवार उतारने हैं। तो बीजेपी अपनी तैयारी एक तरफ चला रही है, वो शासन में भी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर ये दबाव है कि वो अपना प्रदर्शन एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर सामने रखे, क्योंकि चुनाव लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में लोगों का चयन आमतौर पर राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ ज्यादा झुकाव होता है, वो भले सत्ताधारी दल की तरफ हो या विपक्ष की पार्टी हो। तो ऐसे में उनका अपना वोट बैंक न बटे, उनके अपने जो कोर वोट बैंक है उसमें कोई कटौती ना हो, इसके लिए जो उनके पास इंटैक्ट वोट बैंक और इंटैक्ट सपोर्ट है उसको जाहिर करने की कोशिश है। विधानसभा का सत्र तो 19 तारीख को शुरू हो रहा है और उससे पहले एक रस्मो रवायत है कि विपक्ष प्रदर्शन करता है, लेकिन ये कवायद 14 तारीख से यानी आज से शुरू हो गई। और ये कवायद इसीलिए शुरू की गई ताकि सड़कों पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता दिखे, प्रदर्शन दिखे, धरना दिखे, पार्टी फ्रेम में दिखाई दे, पार्टी अखबारों में दिखाई दे, टीवी में दिखाई दे, ताकि चर्चा में आए, पार्टी दर्ज हो सके, सरकार भी समझ पाए विपक्ष के पास मुद्दे हैं जिसे लेकर सड़क पर वो उतर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश इस पूरी जानकारी के लिए।